चुनाव का पर्व देश का गर्व आज से शुरू हो गया है। यानी ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आज यह ऐलान कर दिया गया है कि चुनावी तारीखों का जो है वह ऐलान हो गया। लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और कितने लोकसभा सीट से तो उम्मीदवारों का को ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर कि उम्मीदवारों का नाम ऐलान नहीं किया गया है। उन्हीं में से झारखंड के भी 3 लोकसभा सीट हैं जो कि बीजेपी, जो कि सत्ताधारी पार्टी है, वह 11 लोकसभा सीटों पर तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। लेकिन 3 सीट पर अभी भी सस्पेंस जो है वह बरकरार है। वह 3 सीट में है आपका चतरा लोकसभा, धनबाद लोकसभा और गिरिडीह। तो गिरिडीह में जो बताया जाता है, और गिरिडीह जो अभी वहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं वह आजसू के हैं। यानी आजसू के साथ जो गठबंधन में बीजेपी चुनाव लड़े थे, तो आजसू के वहाँ से सांसद है, बीजेपी का वहाँ नहीं है। तो वह संभव है कि वह सीट जो है वह आजसू के खाते में ही जाएंगे। अब आजसू डिसाइड करेगी कि वह किस व्यक्ति को और किस नेता को वह उम्मीदवार बनाती है। लेकिन 2 लोकसभा सीट के चतरा और धनबाद, ये 2 लोकसभा सीट पर जो है वह बीजेपी अपनी कैंडिडेट उतारेगी। और अपनी कैंडिडेट उतारने की रणनीति से जो अभी तक जो चलता आ रहा है, चतरा के जो अभी वर्तमान सांसद हैं वह सुनील सिंह है, यानी बीजेपी के ही हैं। और जो धनबाद के सांसद हैं पशुपति नाथ सिंह, वह भी बीजेपी के ही सांसद हैं। लेकिन इन 2 सीटों में से एक सीट जो है, धनबाद का सीट जो है, वह जदयू अपने खाते में चाहती है। धनबाद लोकसभा सीट से जदयू अपना कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार के तौर पर वहां उम्मीदवार उतारना चाहती है। और इस पे उसका तर्क है कि जदयू का जो है वहां वोट बैंक है, और जदयू की पैठ जो है वह धनबाद लोकसभा सीट पर है। और उसके लिए वह बिहार में एक सीट जो है वह छोड़ने को तैयार है। यानी कि बीजेपी को यहाँ धनबाद सीट के बदले बिहार में एक सीट, कहीं भी लोकसभा का सीट जो है वह जदयू जो है वह छोड़ने को तैयार है। लेकिन अब यहाँ पर पेच फंसता है, और जो मामला और चर्चा में बना हुआ है कि आखिर धनबाद सीट ही क्यों। तो धनबाद सीट से जो झारखंड जमशेदपुर के पूर्वी से निर्दलीय विधायक हैं सरयू राय जी, वह भी ताल ठोक रहे हैं कि धनबाद से लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ेंगे। और उनकी पार्टी जो है भारतीय जनता मोर्चा, वह भी कुछ इसी प्रकार से कहती हुई और ताल ठोकती हुई दिख रही है कि सरयू राय जी जो है धनबाद लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव, सांसदी का चुनाव वह लड़ेंगे। भले जीत हार होना होगा वह बाद में होगा, लेकिन वह चुनाव लड़ेंगे। अब बात आती है कि जब वहाँ जदयू दावा कर रही है, तो फिर सरयू राय भी वहाँ कैसे दावा कर रहे हैं। तो सरयू राय और नीतीश कुमार के संबंध जो है वो बहुत ही मधुर है। और इनकी संबंध जो है वह जग जाहिर है, लोग भी जानते हैं कि नीतीश कुमार का और सरयू राय में आपसी संबंध जो है वह बहुत ही मधुर है। और दोनों के संबंध बहुत ही निजी तौर पर भी है, सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं, दोनों संबंध जो है वह निजी तौर पर भी है। और इसी से, चूंकि जदयू का आज के समय में झारखंड में ना एक विधायक है और न ही एक सांसद है, तो जदयू भी चाहती है कि झारखंड में वह फिर से अपना पैठ कायम करे। झारखंड चूंकि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तब जो पहला चुनाव 2005 में झारखंड में हुए थे, तो उस समय जदयू के 5 विधायक जीत करके आए थे। और उसके बाद जदयू के जो विधायक हैं वह धीरे 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 ना के बराबर होते गए। आज के समय में जदयू का ना एक भी विधायक है, ना एक भी सांसद है झारखंड में। तो जदयू चाहती है कि फिर से वह झारखंड अपना पैठ बनाए, अपना कदम जो है झारखंड में रखे, और अपनी जमीन फिर से वह तलाशे। कुछ अपनी जमीन को फिर से तलाशने के लिए वह सरयू राय के कंधों पर बंदूक रख करके और चलाना चाहते हैं। और इसलिए भी कि सरयू राय एक न बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, एक बेदाग छवि के नेता हैं, एक स्वाभिमानी नेता हैं। और उनका जो पूरा बैकग्राउंड देखेंगे तो एकदम साफ छवि के नेता सरयू राय जी का अभी तक जो करियर है, जो राजनीति का करियर है, वह कुछ ऐसा रहा है। सरयू राय भी जिस तरीके से ताल ठोक रहे हैं, और उनको भी लोकसभा चुनाव लड़ने का उनकी जो दिल्ली ख्वाहिश है, क्योंकि दिल्ली ख्वाहिश मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वह धनबाद से सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते थे। उसके लिए वह उस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, वहाँ के लोगों से मिलजुल रहे थे, उस क्षेत्र में दौरा कर रहे थे,
और इस तरीके से 2019 में भी खबर चल रही थी कि सरयू राय जी जो है वह लोकसभा का चुनाव धनबाद से लड़ सकते हैं। लेकिन 2019 में सरयू राय जी को टिकट नहीं मिला और लोकसभा के साथ साथ ही जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा चुनाव में भी जो पश्चिमी सीहू से जो सरयू राय जी ने चुनाव लड़ते थे वहां से भी उनको बीजेपी द्वारा टिकट नहीं मिला। और यह सबका जो कारण बताया जा रहा था वह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की वजह से, चूंकि रघुवर दास और सरयू राय के जो रिश्ते थे वह दोनों के रिश्ते में खटपट थी, मतलब इन लोग के जो रिश्ते थे वह एक कहें कि अच्छे नहीं थे, संबंध के मधुर नहीं थे। इसी वजह से सरयू राय का जो टिकट था वो मतलब 2019 के लोकसभा में भी नहीं मिले और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट नहीं मिला। तो वह निर्दलीय के रूप में और रघुवर दास के, यानी पहले तो यह पश्चिमी शिवू से चुनाव लड़ते थे, लेकिन टिकट न मिलने के कारण यह रघुवर दास के खिलाफ ही मांग और रघुवर दास के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। पश्चिमी की जगह वह पूर्वी शिवू यानी रघुवर दास का जो सीट था वहां से ही वह चुनाव लड़ने चले गए और रघुवर दास उस सीट से 5 बार यानी पिछले 5 बारों से वह विधायक जीतते आ रहे थे, लेकिन छठी बार में निर्दलीय विधायक और अपने सहयोगी, जब उनका जो सरकार था उस सरकार में सरयू राय जी मंत्री भी थे, अपने सहयोगियों के हाथे उनको हार का मुंह देखना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। और आज के समय में रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं और सरयू राय उसी सीट से विधायक है। तो सरयू राय उसके बाद जब वहां से वो जब चुनाव जीतते हैं तो चुनाव जीतने के बाद सरयू राय अपनी एक पार्टी बनाते हैं, भारतीय जनतंत्र मोर्चा, और उसी पार्टी को विस्तार करने में लगे हुए हैं और पार्टी का अब जो उनकी पार्टी है भारतीय जनतंत्र मोर्चा, उनके भी जो नेता हैं वह दावा कर रहे हैं कि सरयू राय जी या तो धनबाद लोकसभा सीट से या जमशेदपुर लोकसभा सीट में से, दोनों में से किसी एक लोकसभा सीट से सरयू राय जी सांसदीय का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या जदयू को बीजेपी धनबाद का सीट देगी? और वैसे देखें तो जदयू जो है वह 2009 में चतरा लोकसभा सीट से अपना कैंडिडेट उतारा था अरुण कुमार यादव के रूप में, वहीं के वह स्थानीय उम्मीदवार थे, लेकिन उनको मात्र 52,000 वोट मिले थे। और क्या उनके सामने धीरज साहू, क्या कांग्रेस से धीरज साहू, वही धीरज साहू जिनके यहाँ कैश कांड, BMW कार ये सब जो पकड़े गए हैं, वही धीरज साहू उस समय वहां से भी चुनाव लड़ रहे थे। और निर्दलीय के रूप में इंदर सिंह नामधारी थे, तो वहां पर ना जदयू जीता ना कांग्रेस जीता, जो निर्दलीय इंदर सिंह नामधारी थे वह उस समय चुनाव जीत गए थे। उसके बाद से जदयू जो है वहां से चतरा लोकसभा से जो चुनाव है वह नहीं लड़ी है, वहां से बीजेपी ही चुनाव लड़ते आ रही है और वर्तमान में सिटिंग सांसद जो है वह भी बीजेपी के हैं। तो यही सोच करके यह अंदाजा लगाया जा रहा है और जो जदयू का कहना है कि उसका धनबाद में मतलब चतरा लोकसभा सीट से ज्यादा वोटर उसके जो है वह धनबाद लोकसभा सीट में है। तो वह चाहती है जदयू चाहती है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको धनबाद लोकसभा वाला सीट जो है उनको एक मिल जाए, उसके बदले में वह बिहार में कोई भी एक सीट देने को तैयार है। तो सरयू राय जी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के टिकट पर चुनाव न लड़ करके क्या जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? और जदयू का जो बिहार में गठबंधन है तो उसी गठबंधन के तौर पर क्या यहाँ चुनाव लड़ेंगे? अब तो यह आने वाले समय में ही पता चलेगा कि सरयू राय जी चुनावी मैदान में धनबाद लोकसभा सीट से क्या सांसदीय का चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक सवाल आप सब लोगों के लिए मैं छोड़ जा रहा हूं और इसका जवाब आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा कि अगर जदयू के टिकट पर सरयू राय धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तब उनकी जो पार्टी है, जो जिस पार्टी को संस्थापक है भारतीय जनतंत्र मोर्चा, उसका क्या होगा? यह सवाल आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।